हम और आप अक्सर एक बात करते रहते हैं कि यार उस बंदे को पता नहीं ये प्रमोशन कैसे मिल गई, वो इस लायक तो था नहीं, पता नहीं उसने क्या जादू किया होगा और प्रमोट हो गया वो। उसे पता नहीं ये सक्सेस कैसे मिल गई, उसे पता नहीं ये स्टेटस कैसे मिल गया, ये पोजीशन कैसे मिल गई। और हम परेशान रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें तो कोई नहीं पूछता है, उसे पता नहीं कहां से प्रमोशन मिल गई, है ना। इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो अगर आप भी ये सारी बातें करते हो ना, तो एक बात ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि अभी तक आपको स्मार्टनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आप अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हो कि यार काम कर लो और इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। नहीं, ये स्मार्टनेस नहीं होती है। रोबोट की तरह काम करना स्मार्टनेस नहीं होती है। स्मार्टनेस में और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। तो हो सकता है कि हम इतने स्मार्ट हो ही ना जितना हम खुद को समझते हैं, और बेवजह दूसरों से जेलसी फील करते रहते हैं। तो आज का जो ये सेशन है ना, उसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सुपर स्मार्ट अपनी लाइफ में बनना चाहता हो तो वो कैसे बन सकता है। लेकिन हम इस बारे में बात करें तो इससे पहले हमें यह बात करनी पड़ेगी कि भाई स्मार्टनेस होती क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है और आप उसे हल करने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हो तो आप स्मार्ट हो। लेकिन मान लीजिए कि आपके आसपास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है और उसको हल करने का कोई रास्ता नहीं है, और आप अगर एक रास्ता खुद ही बना लेते हो उसे हल करने का, तो फिर आप सुपर स्मार्ट कहला जाओगे। तो सुपर स्मार्टनेस ये होती है कि जहां पर कोई गारंटीज नहीं है, जहां पर कोई रास्ते नहीं है, जो प्रॉब्लम्स पहली बार फेस कर रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर दे रहे हो, तो आप सुपर स्मार्ट की श्रेणी में आ जाओगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये सुपर स्मार्ट बनता कैसे है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति सुपर स्मार्ट बन सकता है। तो कोई भी काम जो भी किसी व्यक्ति को सुपर स्मार्ट बनने के लिए करना पड़ेगा ना, पहला काम वो होगा स्टार्ट बीइंग अ बुक स्मार्ट। कि सबसे पहले तो किताबी ज्ञान हासिल कीजिए, किताबें पढ़ा कीजिए। जब हम ऐसे बात करेंगे ना, तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमने तो ये डिग्री ले रखी है, हम तो एमए हैं, बीए हैं, पीएचडी हैं, हम तो ऑलरेडी सुपर स्मार्ट है। मैं इस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ये पढ़ाई एक अलग तरह की पढ़ाई है, एकेडमिक्स। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। आप डिफरेंट जॉनरास की बुक्स पढ़िए, अलग अलग देश विदेश के, अपने देश के, बाहर के देशों के जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जो बहुत डिफरेंट जॉनरास में लिखते हैं। कोई फिलॉसफी में लिख रहा है, कोई रियलिटी पे लिख रहा है, कोई फिक्शन लिख रहा है, कोई नॉन फिक्शन लिख रहा है, इस तरह तरह की किताबें लिख रहा है। कोई आज के हालात पे लिख रहा है, कोई हिस्ट्री पे लिख रहा है। वो सारी बातें जब आप पढ़ोगे तो आपके जो ज्ञान का दायरा होगा ना, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा डॉट्स आपके माइंड में इकट्ठे हो जाएंगे और वो लिंक भी हो पाएंगे। आप उन सारे ज्ञान को उठाकर जो आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकते हो उनकी वजह से। क्योंकि हमारा दिमाग एक्सपेंड होता है पढ़ने की वजह से, हम आगे बढ़ते हैं, दूर की सोचने लगते हैं। हमें यह भी पता लगता है कि दूसरे लोगों ने अपने जीवन में विजय कैसे हासिल की, हम भी उस रास्ते को अपनाने की तरफ प्रेरित होते हैं। तो कुल मिला के हमारा सोच का दायरा जो है वो पढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। इस बात को ना एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं, एक राजू है, एक राघव है। मान लीजिए राजू जो है वो अनाथ है और रेलवे स्टेशन पर पला बड़ा है, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है, जो मिल गया खा लिया, किसी से मांग लिया, इस तरह की बातें राजू के जीवन में होती रहती हैं। राघव जो है वो एक वेल टू डू फैमिली से है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, माता पिता है, बिल्कुल एक संरक्षित परिवार में रहता है। तो अब बताइए कि अगर वो राजू जो है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहता है, अगर वो काश कहीं उसको, अगर वो बुक स्मार्ट बन जाए, बाय चांस वो किताबें कहीं से कोई व्यक्ति उसे पढ़ना लिखना सिखा दे, ठीक है, और वो कुछ पढ़ने लग जाए और जो किताब उसके हत्थे चढ़े उसी को पढ़ ले, तो उसका दिमाग कितना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। वो दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच जाएगी उसकी इमेजिनेशन, कि यार उस देश के लोग ऐसे रहते हैं, ये काम करते हैं और ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो कितना पोटेंशियल उसका और बढ़ जाएगा उस वजह से। यहीं पे अगर राघव है, वो स्कूल टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ता है, लेकिन उसने अगर कोई और दूसरी किताबें नहीं पढ़ी है, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित है, तो उसका दायरा भी कोई खास बड़ा नहीं हो जाएगा। ये जो हमें बुक स्मार्ट बनना पड़ता है वो वॉलंटरीली बनना पड़ता है, जानबूझकर। हम जब उसको अपनी इच्छा से उस चीज को अडॉप्ट करेंगे हम तभी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। अदरवाइज इस वक्त अगर आप देखोगे तो राजू और राघव में कोई खास फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि वो पढ़ लिख सकता है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन उसका जो इमेजिनेशन है, जो उसका माइंड है, वो इतना एक्सपेंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो पढ़ना लिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है टेक्स्ट बुक्स के अलावा। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की जीवनी उठाकर देखोगे जो आज भी जीवित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, या जो पहले हो चुके हैं, आप उनको देखो, वो पढ़ते बहुत ज्यादा थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में लाइब्रेरियां चाट ली थी और उनकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो गई कि वो सोच पाए, बहुत ज्यादा दूर की सोच पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया था अपने जीवन में और प्रेरित हो गए थे वो पहले ही।
तो उन्हें पता था कि हमें क्या करना है। तो जब भी कभी आप सुपर स्मार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले तो स्टार्ट बीइंग अ बुक स्मार्ट, सबसे पहले तो बुक स्मार्ट बनिए। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है कि स्टार्ट बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट। कि आप अगर सिर्फ सारी किताबें, सारा नॉलेज अगर आप ले लें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुपर स्मार्ट नहीं बनोगे अगर आप पढ़ भी गए। उसके साथ साथ आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब आपको एक्चुअल जो दुनिया है उसका अनुभव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि किताबों में क्या लिखा है और असल में जीवन कैसे चलता है, और असल में कोई व्यक्ति कोई काम क्यों करता है, कोई काम क्यों नहीं करता है। मतलब ह्यूमन मोटिवेशंस आपको बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए, और वो तब पता लगती हैं जब आप ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करोगे रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो उसके लिए आप जब घर से बाहर निकलोगे और एक्चुअल लोगों के साथ मिलोगे, घुलोगे, मिलोगे, तो समझोगे उन चीजों को। अब वही राजू और राघव वाला एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप यहां पर राजू को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होगा। उसको पता है कि मुझे बिना माता पिता के अकेले अपने जीवन में सर्वाइव कैसे करना है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मांग के खाए, चाहे वो जिस भी तरह से कर ले अपना गुजारा, लेकिन वो गुजारा कर रहा है और वो जीवित है। तो अगर आप सेम सिचुएशन में राघव को डाल दो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, रोने लग जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि स्ट्रीट में अपना जीवन कैसे गुजारना है। तो आप यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए राजू जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट बहुत ज्यादा है, अगर वो बुक स्मार्ट बन जाए, अगर वो उसको कोई पढ़ना लिखना सिखा दे और वो वॉलंटरीली ऐसा करने लग जाए कि मुझे बुक्स पढ़ना है, मुझे नई चीजें सीखनी है, जो भी उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई बुक मिल रही है बुक स्टॉल पे उसको पढ़ने लग जाए, कोई पत्रिका पढ़ने लग जाए, तो वो सुपर स्मार्ट बन जाएगा राजू। लेकिन अगर राघव को अगर आप देखोगे कि वो बुक स्मार्ट कुछ मायनों में है, कि टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, लेकिन अगर वो भी दूसरी किताबें पढ़ने लग जाए सब तरह की जॉनर की और बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर ले, तो वो काफी स्मार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर राघव जो है वो जानबूझकर स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहे, कि वो बाहर जाए और लोगों से घुले मिले और दूसरी दुनिया की एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दे, तो राघव भी बहुत सुपर स्मार्ट बन जाएगा, क्योंकि उसको भी दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हो जाएंगे। तो मतलब यह है कि सुपर स्मार्ट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुक स्मार्ट बनना पड़ेगा और स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा, और उनके दायरे जो हैं वो खुल जाएंगे। उनमें जो कुछ वो सीखेंगे उसको इंप्लीमेंट करने का जो है वो मादा भी उनमें होगा। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि राघव जैसे लड़के जो पहले बुक स्मार्ट बन जाते हैं और बाद में फिर वो स्ट्रीट स्मार्ट बनने लगते हैं, तो वहां पर वो नशों के चक्कर में फंस जाते हैं या किसी इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं, तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होने का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, अपना जीवन बेकार भी कर लेते हैं। और राजू जैसे लड़के हैं जो पहले स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो वो बुक स्मार्ट बनने की तरफ जाते ही नहीं है, उन्हें वो काम बेकार लगता है। तो ये अगर आपने सुपर स्मार्ट बनना है तो आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये दोनों चीजें कोई भी व्यक्ति जो बुक स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट इकट्ठे नहीं बनता। बहुत रेयरली होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति दोनों काम इकट्ठे कर ले, और इसीलिए वो कभी सुपर स्मार्ट नहीं बन पाता है। तो अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, चाहे आप 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, 55 साल के हैं, अगर आप ये दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं, अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे कर लेते हैं, आप बुक स्मार्ट भी बन जाते हैं और स्ट्रीट स्मार्ट भी बन जाते हैं, तो आपको सुपर स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस यही फॉर्मूला है सुपर स्मार्ट बनने का। तो बनने शुरू कर दीजिए। कोई एक तरह की स्मार्टनेस तो आप में जरूर होगी, चाहे वो स्ट्रीट स्मार्ट आप पहले बन गए हो सकता है अभी बुक स्मार्ट ना बने हो सकता है बुक वर्म आप पहले हो, बुक स्मार्ट आप ऑलरेडी हो, तो फिर आप स्ट्रीट स्मार्ट बनना शुरू कर दीजिए। जिस दिन ये दोनों चीजों का इक्विलिब्रियम बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सुपर स्मार्ट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप भी सुपर स्मार्ट बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। अपने लिए अच्छा काम कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए, और यही इस जीवन का सार है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।